एक लड़की की इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाखों दिल जीत रहे थे, लेकिन उसकी सबसे करीबी सहेली की आंखों में हसद का जहर उतर गया। और फिर हर पोस्ट के नीचे सिर्फ एक लफ्ज आने लगा, मौत, मौत, मौत। क्या वाकई काला जादू कर दिया गया था? और क्या सिर्फ 11 दिनों में आयतुल कुर्सी ने सब कुछ पलट दिया? आज की ये सच्ची सी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लाहौर की एक पुरानी हवेली में रहने वाली 23 साला सुहेबा, जो इंस्टाग्राम पर @सुहेबा नूर के नाम से जानी जाती थी, ने कभी सोचा भी ना था कि उसकी खूबसूरती और सादगी एक दिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। साहिबा की पोस्ट सादा थीं। कभी दादी अम्मा के हाथ की बनी हुई गाजर का हलवा, कभी शालीमार बाग में सूरज डूबने की तस्वीर, कभी अपने पढ़ाई की मेज पर रखी किताबों का स्टैक। कोई फिल्टर नहीं, कोई बॉडी एडिटिंग नहीं, बस असलियत। और यही असलियत लोगों को खींच रही थी। 6 माह में ही उसके फॉलोअर्स 8,000 से बढ़कर 78,000 हो गए। ब्रांड्स पैगाम भेजने लगे, मेकअप आर्टिस्ट्स कोलैबोरेशन मांगने लगे। उसकी सबसे करीबी सहेली 24 साला मुनीबा @मुनीबा खान ऑफिशियल, जो सुहेबा से 2 क्लास ऊपर थी, शुरू में खुश थी। दोनों एक ही कॉलेज में थीं, एक ही ट्यूशन पढ़ती थीं, एक ही कजिन ग्रुप में थीं। मुनीबा खुद भी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी पोस्ट हमेशा ठीक ठाक चलती थीं, ज्यादा से ज्यादा 800 लाइक्स। जब सुहेबा का अकाउंट उड़ान भरने लगा, तो मुनीबा ने मुस्कुराकर कहा, यार तेरी किस्मत ही अच्छी है। लेकिन किस्मत के पीछे हसद छुपा होता है। रातों को मुनीबा मोबाइल हाथ में लेकर सुहेबा की हर पोस्ट के नीचे लिखे गए तारीफ भरे कमेंट्स पढ़ती और दांत पीसती। अल्लाह खूबसूरत दिल भी दें आपको, माशाअल्लाह नजर न लगे, पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की। हर कमेंट उसके दिल में खंजर की तरह चुभ था। वो खुद को तसल्ली देती, मैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, ज्यादा स्मार्ट हूं, ज्यादा पैसे वाले घर से हूं, फिर ये क्यों? एक रात वो अपनी खाला ज़ैनब के घर गई, जो शहर में काला जादू करने के लिए बदनाम थीं। मुनीबा ने शर्माते हुए कहा, खाला, बस इसकी तरक्की रुक जाए, बस थोड़ी सी नजरे बद, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। खाला ज़ैनब ने मुस्कुराकर एक छोटा सा तावीज दिया, स्याह कपड़े में लिपटा हुआ, जिसमें एक नाखून और चंद बाल बंधे थे। ये इसके तकिए के नीचे रख देना या इसकी तस्वीर पर रखकर दम कर देना। 40 दिन में इसकी किस्मत पलट जाएगी। मुनीबा ने तावीज ले लिया। 2 दिन बाद वो सोहेबा के घर गई, चाय पी, हंसी मजाक किया, और जब सोहेबा बाथरूम गई तो उसने फौरन सोहेबा की तस्वीर पर तावीज रखकर दम किया और वापस जेब में डाल लिया। उस रात से अजीब चीजें होने लगी। सोहेबा की हर नई पोस्ट पर एक ही अकाउंट से कमेंट्स आने लगे, @death4Soheba, मौत, जल्द मिलेगी मौत, तेरा वक्त करीब है, खून बहेगा। शुरू में सुहेबा ने उन्हें रिपोर्ट किया, ब्लॉक किया, लेकिन नया अकाउंट बन जाता। फिर 10, फिर 20, सबके यूजर नेम में डेथ और सुहेबा जरूर होता। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज, मौत। फॉलोअर्स बढ़ना रुक गए, ब्रांड्स पीछे हट गए। मां ने कहा, बेटा थोड़ा वक्फा कर लो। लेकिन सुहेबा के अंदर अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को नींद में चीखें निकलती, ख्वाब में एक स्याह परछाई उसके गले पर हाथ रखती। 11वीं रात को सुहेबा की दादी अम्मा, जो हाफिजा कुरान थीं, उसके कमरे में आईं। सुहेबा रो रही थी। अम्मा, मुझे लगता है कोई मुझे मार डालेगा। दादी अम्मा ने उसका सर सीने से लगाया और कहा, बेटी, जो अल्लाह की पनाह में हो, उसे कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। कल से आयतल कुर्सी 21 बार पढ़ा करो, सुबह शाम, और किसी को बताना मत। सुहेबा ने अगले दिन से अमल शुरू कर दिया। सुबह फजर के बाद, दोपहर में, मगरिब के बाद, इशा के बाद, चारों वक्त 21 बार आयतल कुर्सी दम करके अपने ऊपर फूंके। घर के चारों कोनों में फूंके, मोबाइल पर फूंके। तीसरे दिन से कमेंट्स कम होने लगे। 5वें दिन @death4Soheba वाले अकाउंट्स गायब हो गए।
7वें दिन सुहेबा के फॉलोवर्स दोबारा बढ़ना शुरू हुए और इस बार पहले से तेज। 11वें दिन सुबह जब वो जागी तो उसके फॉलोवर्स 1,68,000 हो चुके थे, यानी दुगने से भी ज्यादा। और फिर मुनीबा का फोन आया। वो रो रही थी। साहिबा, मेरा अकाउंट हैक हो गया, सारी पोस्ट्स डिलीट, मेरे 42,000 फॉलोअर्स सब खत्म। साहिबा ने हैरत से पूछा, कैसे, कब? रात को सोई तो सब ठीक था, सुबह उठा तो अकाउंट ही गायब, मेरा नाम, मेरी तस्वीर, सब कुछ। बस एक पोस्ट है अब, जिसमें मेरी ही तस्वीर पर लिखा है, हसद मौत है। सुहेबा के जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसने फोन बंद किया और दादी अम्मा के पास गई। सारी बात बता दी। दादी अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिरता है। अल्लाह ने तेरी हिफाजत की, अब उसे भी सबक सिखा दिया। मुनीबा ने अगले दिन सुहेबा के घर आकर मुआफी मांगी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मुझे नहीं पता था कि हसद इतना खतरनाक होता है। मैंने खाला ज़ैनब से तावीज़ लिया था। मैंने तेरी तस्वीर पर दम किया था, मुआफ कर दे। सुहेबा ने उसे गले लगा लिया। मुनीबा, मैं तुझे मुआफ करती हूँ, लेकिन याद रख, सोशल मीडिया पर जो कुछ हम देखते हैं वो सिर्फ एक झलक होती है। असली जिंदगी इससे बहुत बड़ी है। उस दिन के बाद सुहेबा ने अपनी हर पोस्ट के कैप्शन में एक जुमला लिखना शुरू कर दिया, अल्लाह सब की हसद करने वाली नजरों से महफूज रखे, आमीन। और उसके फॉलोवर्स बढ़ते ही चले गए, अब 5 लाख से ऊपर। मुनीबा ने अपना नया अकाउंट बनाया, लेकिन अब वो सिर्फ कुरान की आयत और मुस्बत बातें पोस्ट करती है। कभी कभार सुहेबा की पोस्ट पर कमेंट करती है, माशाल्लाह मेरी बहन, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। और जब भी कोई पूछता है कि तुम दोनों में क्या हुआ था, सुहेबा मुस्कुराकर कहती है, हसद की आंख ने देखा, आयतुल कुर्सी ने बचाया, बस। ए अल्लाह के बंदो, हसद एक आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को ही जला देती है। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है, अल्लाह उसे उसी में गिरा देता है। और जो अल्लाह की पनाह मांगता है, उसे कोई जादू, कोई नजरे बद, कोई जिनो शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सोहिबा ने सिर्फ 11 दिन आयतुल कुर्सी 21 बार सुबह और शाम पढ़ी, और अल्लाह ने उसके फॉलोअर्स दुगने नहीं 70 गुना से भी ज्यादा कर दिए और हसद करने वाली को सबक सिखा दिया। तो आज से अहद करो, दूसरों की तरक्की पर माशाल्लाह कहो, हसद नहीं। हर सुबह शाम आयतुल कुर्सी कम से कम 11 से 21 बार जरूर पढ़ो। अपने घर के चारों कोनों में फूंक मारो। और जो कोई भी तुम्हें नजरे बद या जादू का डर दिखाए, उसे बताओ, अल्लाह की पनाह में हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और आप भी हसद और नजरे बद से बचना चाहते हो, तो अभी नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, घंटी दबाकर ऑल पर सेट करें और कमेंट में जरूर लिखें, ए अल्लाह, मुझे हसद और नजरे बद से बचा ले। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।